यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव। क्योंकि आज पर्यावरण प्रदूषण इतना बढ़ चुका है, तो ये पर्यावरण प्रदूषण रूपी राक्षस से बचने का उपाय मात्र योगी के अलावा किसी वैज्ञानिक के पास और कोई दूसरा नहीं है। तो इससे आप कई क्षेत्र तक, काफी दूर तक आज ये पर्यावरण शुद्ध होता है। तो ये अग्निहोत्र जो लोग करते हैं उनको सबके अनुभव है। तो आज जैसे कल 12 बजे से इसकी शुरुआत हुई, आज 12 बजे इसकी पूर्ण आरती हुई। माधव आश्रम बराबर भोपाल के परम सदगुरु के प्रपन्न द्वारा ये संपन्न हुआ। तो इस तरह इसे आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत में माननीय देवानंद जी विजय जी आपको आहूत करूंगा। निकालता जी का स्वागत करें, उनका स्वागत करें। आप लोगों से कृपया निवेदन है कि इनके जो सत्संग जब तक चलता रहे, जब तक आप सब लोग शांति का परिचय देंगे, कोई भी वातावरण नहीं करेगा, कोई भी अनुशासन भंग नहीं करेंगे, सब अनुशासित ढंग से बैठेंगे और बड़े ध्यान से इनको सुनना है कि हमारे लिए उनका रोज तकदीर इतना है कि हम हजारों वर्ष की तपस्या करके भी हम तकदीर नहीं पा सकते। वे सब हमारे लिए आज आदरणीय शक्ति स्वरूप संचालक जी के मकान से मिलेंगे। तो सब लोग बहुत ध्यान से और अनुशासनबद्ध तरीके से मिल सकते उन्हें कभी बात करेंगे। धन्यवाद। मुझे यहाँ पे संपन्न हुआ है और जैसे प्रकाश सिंह जी ने कहा, इस घर में वर्षों से अग्निहोत्र हो रहा है। मनोज सिंह जी के माध्यम से इस घर में अग्निहोत्र आया, दिवाका वाले के माध्यम से, और इस परिवार में उसको बहुत अच्छे से अपनाया। सारे जितने परिवारजन हैं, इतने वर्षों में बच्चों की शादियां हुई, उनके अपने अपने घर हैं, बेटियों की शादियां हुई, उनके अपने अपने घर हैं, सब जितने भी परिवार हैं सब घरों में मिलकर होता है। उसके लिए इसका श्रेय जाता है गीताबाई और श्यामलाल जी को। अगर कोई भी चीज घर में अच्छे से होती है, उसको प्राथमिकता देके करते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे भी और परिवार के जो रिश्तेदार लोग भी हैं सब उससे प्रभावित होते हैं और उस चीज को अपनाने की इच्छा मन से जागृत होती है। तो इसलिए परिवार में जितने भी, मुझे लगता है कि 50 लोग करके अगर इकट्ठे होते हैं तो सभी अनुभव की हैं। कोई ऐसा होगा ही नहीं जो मतलब नहीं करता है। एक शुरू होने का मतलब होता है मतलब सीमित नहीं रहता, वो कई घरों तक अपने आप ही चला जाता है। तो जैसा अभी प्रताप सिंह जी बता रहे थे, तो उन्होंने आज एक व्यक्ति का उल्लेख किया जिनका, जिनसे इन्होंने अग्निहोत्र सीखे, वो रतनलाल जी है, पटेल थे और लालापार गाँव में खेड़ा में रहते थे। वो जब पहली बार साहब मिलने के लिए, तो वो पूरा मतलब जितना भी उनका अपना डोज होगा वो लेकर के ही आई थी मिलने के लिए। उनको कहीं से पता चला था, 2 लोग आए थे, उनको नारायण सिंह जी और थे जो नाव चला करते थे पहले, बैरगढ़ से दूरखेड़ा के बीच में वो नाव वाले थे। और उन्होंने उनसे पूछा कि हम तो पीते हैं, खाते भी हैं, तो क्या हम अग्निहोत्र कर सकते हैं? और सामने उनसे कहा कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, इससे कोई मतलब नहीं। अग्निहोत्र प्रत्येक मनुष्य के अधिकार है करने का। ये अधिकार किसने दिया है? विश्व में मनुष्य। इसलिए आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, किस समाज के हो, किस जाति के हो, इस सबसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। जो भी आप हो वो आपका काम है। हम कहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, तो आप जिस स्थिति में है उस स्थिति में भी अग्निहोत्र कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे? तो साहब ने उनको कहा कि ये सारा काम तो अग्निहोत्र का है। जो भी अपने दोष हैं उस दोषों को दूर कौन करेंगे? अगर आप कुछ सही चीज अपनाते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। जो परिवर्तन आने वाली चीज है, अगर उसी के लिए पहले मना कर दिया जाए तो परिवर्तन कौन लाएगा? हमारे अपने कहने से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो करेगा कौन? इसलिए हर एक को अधिकार है, चाहे वो
पेशा है, व्यक्तिगत आमदनी का जरिया है, जो कुछ भी है, उससे हमारा कोई रास्ता नहीं। हमारे सामने मनुष्य आकृति में खड़ा व्यक्ति है तो उसे अधिकार है अग्निहोत्र करने का, इसलिए आप अग्निहोत्र कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने शुरू किया, जैसा कि होता है अग्निहोत्र करने के बाद उनके जीवन में काफी परिवर्तन भी आया और परिस्थितियों का जो कुछ भी परिस्थितियां उनकी रही होंगी, बीच बीच में छूट जाता था, बीच बीच में करते थे, पर अपने आखिरी समय तक अग्निहोत्र के साथ जुड़े रहे। कभी होता था, कभी नहीं होता था। इसी में कभी कभी उनकी मुलाकात ये गई थी गाँव में कोई शादी की बात करने के लिए, और उन्होंने उनको इस तरह से प्रताप सिंह जी का अग्निहोत्र प्रारंभ हुआ। पीने वाले ने बताया, पीने वाला मुझे नहीं है कोई, जिसने अपनी जिंदगी में अग्निहोत्र कभी भी किया है और अग्निहोत्र का अनुभव लिया है, वो ये जानता है कि ये एक बहुत अच्छी चीज है और आपके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। अब उस परिवर्तन को आप स्वीकार करो और चाहो तो दोनों चीजें साथ में चलेंगी। जब दोनों चीजें साथ में चलेंगी तो दूसरा काम करना है तो ये छूट जाता है, जब ये करते हैं तो वो छूट जाता है। ये अपने आप होना है, परिस्थिति में उनके साथ जिंदगी भर ऐसा होता रहा, पिछले दो, पर अग्निहोत्र उन्होंने किया। अग्निहोत्र ये मनुष्य की आवश्यकता है, और जैसा सामने कहा कि वो किस क्षेत्र में क्या कर रहा है, ये तो परिस्थिति में उसको बना हुआ जैसा भी काम है, जैसी उसकी आदतें डल गई हैं। हमारे यहाँ पे हम लोग प्रदर्शन लगाते हैं पूजा के लिए, तो उसमें पोस्टर लगा था और उस पोस्टर में मुझे लिखा था कि अग्निहोत्र शुरू करने के लिए गलत आदतों को छोड़ना जरूरी नहीं। कई लोग प्रदर्शन को देख करके आने के बाद पूछते कि ये क्या लिख रखा है, पहले तो शुद्ध हो तब तो धर्म का कोई काम करे, जो शुद्ध ही नहीं वो धर्म का काम करता है, गलत काम करके धर्म का काम कैसे कर सकते हैं। उन सबको वहाँ पर जैन जी थे, उनकी जवाब देते थे कि गलत काम छुड़ाना हमारा आपका काम नहीं है, हमारे प्रयास से होगा नहीं। अगर ये करेंगे, गलत काम करते हुए भी ये करेंगे तो गलत काम होता से व्यवसाय करने वाले लोग जैसे तबेला है, दूध होता है, वही व्यवसाय है उनका, दूध का पानी मिलाना दूध वाले की नियत भी है, ऐसा माना जाता है कि बगैर उसको कमाता ही नहीं है। पर हमने ऐसे लोग देखे कि अग्निहोत्र शुरू करने के बाद उनके जीवन में उन्होंने करने वाले भी दूध का पानी उनको किसी ने कहा नहीं कि ये क्या होता है, ये नहीं है, बाहरी आचरण कितना भी दिखावा कर दे होता नहीं। विचार 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 ऐसे कर सकते सामान्य वो भी बहुत सारी नकारात्मकता हमारे साथ रहती है, बहुत सारी निराशा बहुत सारी चीजें होती हैं। ये हमारे जीवन में मोटा परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। जब करने वाले 10 होते हैं, कितनी की संख्या करने वाले
परिस्थिति को धीरे धीरे सुधरेगी। तो आजकल का वातावरण बड़ा विपरीत हो रहा है, बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएं हमारे सामने है, पर्यावरण की बहुत सारी समस्या हमारे सामने है। तो आखिर में कहीं न कहीं तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। ये उपाय ईश्वर ने हमारे तक पहुँचा दिया, हमारे पास सब कुछ संदेश तक पहुँचा दिया। लोग ये कहते हैं कि ऐसा कुछ अन्य करने के संदर्भ में कहते हैं कि प्रेरणा होगी तब करेंगे। प्रेरणा कैसे होगी? सुनने से ही प्रेरणा होती है ना, और तरीका नहीं होता है। जैसे इन्हें बनाया प्रेरणा भी करने की, तो जानकारी जब हमारे सामने आती है और कोई अच्छी हमारे लिए जानकारी आती है, तो हमें यही समझने की जरूरत है कि ये व्यक्ति हमारे सामने जो खड़ा है उसका नाम कुछ भी हो सकता है, आपको परिचित हो सकता है, अपरिचित हो सकता है, आपके गांव का हो सकता है, बाहर के गांव का हो सकता है, आपका रिश्तेदार या गैर कोई, पर वो जो अच्छी जानकारी दे रहा है तो वो परमात्मा स्वरूप ही आपके सामने खड़ा है और आपको वो जानकारी दे रहा है। अगर आप ऐसा सोचें तो यही प्रेरणा है, अलग से कोई प्रेरणा की जरूरत है नहीं। पर ऐसा आज अग्निहोत्र का जो प्रचार हो रहा है, ये सबके पास जाकर के लोगों को ये जानकारी दी जा रही है। पर जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कोई जानकारी मुफ्त में मिलती है तो और कोई साधारण तरीके से दी जाती है तो हम उसकी कीमत नहीं करते हैं। हमारे पास आता हमारे मन में भावना ही नहीं आती कि ये वो स्वरूप ईश्वर हमें संदेश दे रहा है। हम ये सोचते हैं हमारा फलाना रिश्तेदार है, खुद तो ऐसा है, खुद की तो इसकी ऐसी स्थिति है, ये हमें क्या कौन सिखा रहा है। ऐसा इस तरह का हमारा सोच नकारात्मक होता है और इस सोचने से अच्छी चीज भी हमारे पास आने के बाद हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। यही लोगों की स्थिति है कि इसकी वजह से अग्निहोत्र का संदेश पहुंचने के बाद भी उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। पर देखो, ईश्वर को जब कुछ करना होता है तो उसके लिए वो रास्ते बनाते हैं। उनको करना ईश्वर को कुछ भी चीज असंभव नहीं है, कोई भी चीज उनके लिए असंभव नहीं है। तो फिर क्या होगा? कोई बात सीधे तरीके से बताई जाती है, फिर डांट के बताई जाती है और फिर जबरदस्ती करवाई जाती है। तीन तरीके हैं। अभी सहज तरीके से बताया जा रहा है, जब सहज तरीके से नहीं होगा तो कहीं कभी विपरीत परिस्थितियां हमको मजबूर करेंगी और कहीं जाकर के ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी कि किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सालों पहले सुना है, हमें ढूंढने जाएंगे कि अग्निहोत्र का बाकी का पात्र और सामान कौन देगा, कौन हमें इसके बारे में विस्तार से बताएगा। तो उस समय का इंतजार करने के बजाय जब कोई ईश्वर स्वरूप होकर के आपके सामने आ रहा है, संदेश दे रहा है, तो उसे ग्रहण करना चाहिए। पर अभी कब लोगों को इसकी बुद्धि आएगी पता नहीं। हमारा काम यह है कि ये संदेश सबके लिए है। जैसा मैंने कहा, न जाति है, न धर्म है, कुछ भी नहीं। मनुष्य हो, न स्त्री है या पुरुष है, इससे भी मतलब नहीं है। उम्र 10 साल है और 100 साल है, इससे भी मतलब नहीं है। घर में अग्निहोत्र होना ये हमारे आज के समय की सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। अगर घर में अग्निहोत्र होता है तो सकारात्मक वातावरण बनता है, सकारात्मक सोच होती है और सदाचरण की ओर प्रवृत्ति होती है। आज हम लोग देख रहे हैं, देखो मतलब पढ़ना ही चाहिए, ऐसे स्थिति पेपरों की हो गई है कि सिर्फ उल्टी खबरें, गलत खबरें जिनको कहना चाहिए, नकारात्मक न्यूज जिनको कहना चाहिए, केवल वही होता है। और पहले इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं वो पुलिसों की दूर हुआ करती थी। कभी कभी कोई चीज सामने आती थी, उस पर खूब लंबी चर्चा हुआ करती थी। वो सारी जो गलत बातें हैं आज हमारे आस पास, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे गांवों में, सब जगह लोगों के विचार इतना प्रदूषित है। सबसे बड़ा प्रदूषण तो विचार का प्रदूषण है। और आज उस विचार प्रदूषण की वजह से चोरी, डकैती, बेईमानी, मारपीट, हत्या और आत्महत्या सब कुछ बिल्कुल इतना नॉर्मल हो गया है कि एक पेपर एक दिन का अखबार उठाते हैं तो 10 जगह हत्या और आत्महत्या की खबरें सुनने को मिल जाती है। ये आज से 25 साल पहले सोचो या 50 साल पहले सोचो तो महीनों में एक खबर तो रहती थी, महीनों में एक, वह एक दिन में 10 है। कितना परिवर्तन है! ये सब परिवर्तन यही से है। तो इस
इसलिए अग्निहोत्र करने से जो सकारात्मक सोच अपने से सुनते, ठीक है, सकारात्मक सोच क्या होती है, ये सब अपना अपना सोचते हैं, करते हैं, सब चल रहा है, तो हमें बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। किसी भी तरह के इस तरह के उल्टे और विपरीत विचार आ ही नहीं सकते हैं जब अग्निहोत्र हम करते हैं। तो इसलिए हमारी अगली पीढ़ी के लिए हमें अच्छा माहौल देने के लिए घर के अच्छा माहौल बनाना जरूरी है। जब तक हम घर में अच्छा माहौल नहीं बनाएंगे, अगली पीढ़ी के लिए हम कुछ भी देने के लायक नहीं है, हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे सिवाय बहुत ही गंदा वैचारिक प्रदूषण से भरा हुआ माहौल हम देंगे, जिसमें पता नहीं किस दिशा में कहाँ चले जाए और क्या करें। तो हमारी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि हम हमारे बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, सन्मार्गों की ओर ले जाएं और वो अच्छी जिंदगी जिए। अच्छी जिंदगी जीने का मतलब होता है कि मकान बड़ा हो जाना, पक्का हो जाना, 4 मकान हो जाना, बहुत सारी जमीन हो जाना, घर में ट्रैक्टर, गाड़ियां, ये अच्छी जिंदगी का आशय नहीं है मेरा। ये सब होने के बाद में आप देखोगे तो जिंदगी बिल्कुल कचरा है जिनके यहाँ सब है, न उनके पास शांति है, न कभी सुकून से बैठ सकते हैं, हमेशा टेंशन में है। तो इस सब से तो नहीं आती वो शांति, वो कहाँ से आती, वो तो अंदर से आती। यही अपने अंदर ही हमको शुद्धता चाहिए, तभी वो शांति हमको मिलेगी, जीवन की क्वालिटी मिलेगी। तो इसके लिए अग्निहोत्र के अलावा आज के समय में कोई उपाय नहीं है। आज अपन देखते हैं बहुत सारे बाबा लोग हैं, उनके यहाँ लोग भीड़ लगाते हैं, वो बताते हैं अड़चने दूर करने के साधन बताते हैं, लोग उन साधनों को अपनाते हैं। देखो जीवन में अड़चने मनुष्य के जीवन का हिस्सा है। सो आई कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं, उनको दूर करने के लिए जरूरत क्या है, अपने आप को ताकतवर बनाओ ताकि उसका सामना कर सकें उन अड़चनों का, उनसे भागना है, उनको दूर करने के लिए जो बताए हुए उपाय करना। एक जाएगी काय के लिए जाएगी, दूसरी के आने के लिए, दूसरी जाएगी तो क्यों जाएगी, तीसरे के लिए रास्ता बनाने के लिए। ये हमारा जीवन है जिसमें अड़चने हमेशा रहेंगी, कभी कुछ स्वरूप में रहेंगे, कभी किन्हीं स्वरूप में रहेंगे। उनसे बचेंगे कैसे? एक ही तरीके से बच सकते हैं, अपने आप को मजबूत बना करके। तो ठीक है, एक आए ना कोई बात नहीं, निपटेंगे, दूसरे आए तो दूसरे से भी निपटेंगे। पता ही नहीं चलता कि वो अड़चन है, इतनी सहजता से वो आपके जीवन से गायब हो जाती है। तो कहीं जा कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सारे प्रयास हमको करने होते हैं, हमने परिवर्तन लाना होता है, हमारे विचार अच्छे हों, हम मन से ताकतवर बने, हम शरीर से ताकतवर बने और जो हमें बताया गया रास्ता है उस रास्ते पर सही तरीके से चले। हम ईश्वर को ही दिखाए कि उसने हमको जो मनुष्य जन्म दिया है वो बेकार नहीं है। हम अपने को भी साथ सकते हैं, हम दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। इस लायक अपने आप को बनाने की जरूरत है। बजाय दीनहीन बन के आप उसके चरण छू रहे हैं, उसके चरण छू रहे हैं कि मेरी दिक्कत दूर कर दो, मेरी दिक्कत दूर कर दो। किसी की दया की जरूरत नहीं है हमें ईश्वर ने मजबूत बढ़िया बनाया हुआ है, मनुष्य जीवन दिया हुआ है, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है, तभी हमारे पास सही चीजें पहुंची है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, हमारे जीवन में सब कुछ है, सिर्फ हमें अपने आप को साधना है, सही रखना है खुद को। अगर हम अपने आप को सही रख पाते हैं तो जीवन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, समृद्धि है। पर हम अपने को ही नहीं साध पाते, अपने आप को ही कमजोर समझते हैं, उस पर हमारा विश्वास कमजोर है, तो फिर हमको सब 10 जगह 10 अड़चनों के लिए चक्कर लगाना पड़ते हैं। एक जगह जाते हैं, वहाँ काम नहीं बनता, कहते हैं इसमें कोई दम नहीं, दूसरे के चले जाते हैं, वहाँ काम नहीं बना तो तीसरे के पास चले जाते हैं। तो काम बनना और नहीं बनना ये अग्निहोत्र नहीं है। जैसे इस परिवार में अग्निहोत्र शुरू हुआ था जब आज से 20-25 साल पहले, उसकी और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। क्रमशः उन्नति होती है सबकी, स्वाभाविक रूप से होती है। तो जो स्वाभाविक रूप से हमको मिलता है, हम अपने परिश्रम से प्राप्त करते हैं, जहाँ हमें मेहनत जो करनी है वो करते हैं, तो उन्नति कहाँ, वो आनी ही आनी है, उससे तो कोई छीन नहीं सकता हमारे हक को। हमको अपने आप को साधना है, अपने आप को सही रखना है, ये अपना ईश्वर पर विश्वास ग्रहण रखना है।
अपने आचरण में सुधार लाना है। और जितनी अच्छी चीजें हम बहुत जगह कहीं आप पुराण सुनते हैं, कहीं भागवत सुनते हैं, कहीं रामायण सुनते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें सुनते हैं। काय के लिए है वो बातें अच्छी? वो अपने जीवन में उतारने के लिए। अगर जीवन में ना उतारो और 100 बार सुनो, 100 बार ऊपर से निकल जाएंगे तो क्या मतलब है सुनने का? भले जीवन में 4 बार ही सुनो और हर बार 4 गांठें बांध लो और 4 बार सुना हुआ आपके पास 16 बातें हो गई, 16 गांठ हो गई। जब तक ये अपने जीवन में उतारो नहीं तब तक 5वीं बार सुनने जाओ मत। कोई मतलब नहीं है सुनते रहो निकलता रहे, सुनते रहो निकलता रहे, क्या मतलब है? सुनना काय के लिए? ये सब काय के लिए है? आपको कुछ सीख देने के लिए है ना? सीख ली क्या? अगर सीख नहीं ली, 2 बातें भी आपने सीखी, वो गांठ बांध लो, उसको अपने अभ्यास में ले आओ। अब ये हो गया कि ये 2 बातें मैंने सीखी थी, मेरे अभ्यास में आ गई। केवल इतना जो होता है कि सतत नामस्मरण करो या सतत ईश्वर का ध्यान करो या उन पर भरोसा रखो, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये 2 बातें आपने ले ली और जब तक ये आप में आएंगे तब तक अगला सुनने जाते क्या? सुनने से किसी को आज तक पुण्य मिला है ना कभी जिंदगी में मिलेगा। कभी किसी को कुछ नहीं मिलता सुनने से, सब कुछ मिलता है करने से। मनुष्य जीवन में कर्म प्रधान है, जो कर्म करेंगे उसी से मिलेगा। तो सुनते कितना भी रहे, मुंह से कितना भी गाते रहे, होगा कुछ नहीं। तो उस समय में हम भजन में बैठेंगे, गाएंगे, गाने का आनंद लेंगे, वो कितने समय का टाइम है खत्म। सुनेंगे, सुनने का आनंद लेंगे, जो सुनने का आनंद है सुनने के साथ ही खत्म। आप जब तक आपने उसमें से कुछ लिया है तो लो, उसको अपने में ढालो, तो अगला कदम करो, फिर आगे सुनो। अगली बार सुनने से जाना है कि फिर 2 बातें लेके आना है, फिर उसको अपने अभ्यास में 1 2 साल, जब तक 4 साल अपने अभ्यास में नहीं आए तब तक अगला सुनकर जाओ मत। यही तरीका है कि हम सुनते रहेंगे, जिंदगी भर सुनते जाते हैं और जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। तो पूरा जो धर्म का रास्ता है वो आचरण का रास्ता है। साहब ने कहा है धर्म का मतलब क्या है? अथ से इति तक केवल आचरण। तो सुनने से बोलने से कुछ होना नहीं है कि सारी चीजें हमको अपने जीवन में उतारनी पड़ेंगी। और 100 में से अगर हम 4 चीजें भी अपने जीवन में उतार पाए तो जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा, बहुत सारा। 100 के 100 उतार लिए तो हम तो वही बन जाएंगे उसके बराबर की हो जाएंगी। इतनी बातें हमारे पास सब है, सब उपयोग किया है उनका, अगर वो आचरण में नहीं है। इसलिए अग्निहोत्र का जीवन में ये परिवर्तन लाता है कि आपको सही सोच की ओर ले जाता है। जब सही सोच होता है तो फिर ये अपने आचरण में सुधार की प्रवृत्ति बनती है और धीरे धीरे क्रमशः हमें जो आवश्यक परिवर्तन आना चाहिए वो परिवर्तन आता है। तो मैं कहती हूँ कि पहली सीढ़ी है। अगर अग्निहोत्र शुरू करेंगे तो क्या होगा? प्रत्येक का अपना अपना अनुभव अलग होता है। कोई 2 साल में अपने आप में बहुत सारा परिवर्तन पाकर देखता है, कोई 4 साल में, कोई 10 साल में, तो परिवर्तन भरपूर आता है। तो सवेरे अग्निहोत्र और शाम को अग्निहोत्र करना ये अपने घर का नियम होना चाहिए। अपना लोगों से बोलने का विषय भी यही होना चाहिए। कोई भी हमें मिलता है हमको उसी विषय पे बात करना चाहिए कि उसके घर में भी अग्निहोत्र आए, उसमें हमारे जैसा परिवर्तन उसके परिवार में भी आए। ऐसे अगर सब परिवार अपने अपने प्रयास करें ना तो बहुत कुछ बदलाव हर व्यक्ति लाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ उस समय में अभी जी रहे हैं जो बदलाव का दौर है, इसलिए इस सब काम में हमको हाथ बटाना भी चाहिए। इस बदलाव को लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अग्निहोत्र जो है ये हजारों साल पहले की चीज है, कोई नया तो है नहीं। जितने भी ग्रंथ हैं, और आपने कभी देखा कि भागवत में लोग अग्निहोत्र के बारे में बता रहे? आपने कभी रामायण जो चल रही है उसमें अग्निहोत्र की चर्चा सुनी? और भी पुराण होते हैं उसमें कभी अग्निहोत्र की चर्चा सुनी? क्योंकि बोलने वाले नहीं जानते हैं।
उनको ही नहीं पता है, इसलिए वो उस विषय को टाल जाते हैं, उस विषय को नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो उस विषय को नहीं जानते हैं। हजारों साल पहले था, हजारों साल के गैप के बाद ये चीज फिर से हमारे सामने आई है, तो हमको क्या करना है, अपने उठने बैठने में जहाँ कहीं भी हमारे बातचीत का विषय हो, वहाँ सब जगह हमको अपने का विषय रखना चाहिए, हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। कोई तत्काल उसको अपनाएगा, कोई 10 साल बाद अपनाएगा, पर आपने बीज डाल दिया। बीज डालना भी महत्वपूर्ण काम है। हम बीज डाल दो, जब उगना होगा तो उगेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है कि उसका समय कब है। तो ये जो अग्निहोत्र है यहाँ पे, तो प्राय हमारे सब जितने बैठे हैं, सामने जितने बैठे हैं, सबको मैं जानती हूँ, सब अग्निहोत्र करने वाले हैं। महिलाओं में भी बहुत सारे लोग अग्निहोत्र करने वाले हैं, कुछ लोग नए होंगे। अग्निहोत्र के संदर्भ में वो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चर्चा का विषय बनाइए इसको, अपने को उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाने का प्रयास करना है। क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई रिश्तेदार है, हमारा कोई परिचित है, हमारा मित्र है, उसको कष्ट है, परेशानी है, वो सुख से रहे, तो हमारे पास एक ही दवा है देने के लिए, चाहे उसका शारीरिक हो, चाहे उसका मानसिक हो, चाहे उसका पारिवारिक हो, चाहे आर्थिक हो, जो भी उसकी समस्या हो, सबका निदान क्या है, तो उसको अग्निहोत्र पहुंचाना, उसको खुशहाली में लाना हमारा कर्तव्य बनता है। हमारे अपने अनुभव जो कहते हैं, यही कहते हैं, तो हम उन अनुभवों को बांटना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस विषय को पहुंचाना चाहिए। और जैसे ये इस परिवार की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे ही सारे परिवार होना चाहिए। अपने अपने परिवारों में सबने कोशिश करना चाहिए कि सारे लोग, एक व्यक्ति अग्निहोत्र करता है, बाकी सब अपने अपने काम करते हैं, ऐसा जहां भी है थोड़ा सा कोशिश करो परिवार के सारे लोग अग्निहोत्र के साथ जुड़े, सब उस अग्निहोत्र का अनुभव करें। और परिवार का कार्यक्रम होना चाहिए अग्निहोत्र, व्यक्ति का नहीं। जब वो परिवार का बनता है तभी बहुत सारा परिवर्तन सारे लोगों में आता है। तो कोशिश वो है कि हम जब अग्निहोत्र करें तो हमारे बच्चे, घर के बड़े, सभी उस अग्निहोत्र 2 मिनट के लिए घर के सारे काम काज ठप होने चाहिए, जितने भी आवश्यक हो, और फिर अग्निहोत्र के साथ सबका शामिल होना, ये आपके घर को स्वर्ग बनाएगा। बस।